नमस्कार दोस्तों, जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखिए जो बेसमेंट तैयार किया जा रहा है। तो बेसमेंट तैयार करने के लिए क्या है, सबसे पहले हम एक्सकवेशन करते हैं, मींस खुदाई। तो जब खुदाई हो जाती है तो उसके बाद हम क्या है, फुटिंग का कटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे कर रखा है कि आपको अलग दिख रहा होगा थोड़ा सा डाउन, तो ये पोर्शन आपको जो डाउन दिख रहा है ये है फुटिंग। तो फुटिंग देखिए हमको कितना लेना है, कितनी उसकी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए और कितना गहराई होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि दोस्तों कितने आप फ्लोर तक आपकी बिल्डिंग जाएगी, ठीक है, या फिर आप कितने डिस्टेंस पे आप कॉलम रख रहे हो। अब यहाँ पे देखिए जो कॉलम का डिस्टेंस है वो है 20 फीट। तो यहाँ पे देखिए जो 20 फीट यहाँ पे डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या करना है कि आप फुटिंग का साइज है वो मिनिमम आपको रखना है 5 फीट, ठीक है, 5 फीट बाई 5 फीट आपको। जो उसके बाद क्या करना है कि आपको जो फुटिंग तैयार करोगे तो उसमें डाया डिपेंड करता है कि कौन सा डाया आप यूज करोगे, ठीक है। तो डाया आपको यूज करना है 12 mm का, ठीक। तो 12 mm का जब यूज करते हैं हम तो उसमें डबल रेनफोर्समेंट यूज करना है आपको, लेकिन आप क्या है 16 mm का यूज करोगे तो आप सिंगल रेनफोर्समेंट में भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो कॉलम का साइज है वो यहाँ पे देखिए यूज कर रखा है 18 इंच बाई 9 इंच का कॉलम यूज कर रखा है, क्लियर। तो देखिए वो इसलिए यूज कर रखा है 18 इंच का क्योंकि जो कॉलम का डिस्टेंस है वो कितना है 20 फीट, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या है कि जो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो कॉलम का जो साइज है वो भी बढ़ता चला जाएगा और फ्लोर के हिसाब से भी, ठीक है। यदि हम डिस्टेंस हम देखिए कम कर देंगे तो जो कॉलम का साइज है वो भी आप कम यूज कर सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जो डाया यूज कर रखा है कॉलम में वो यूज कर रखा है 16 mm का डाया यूज कर रखा है, और देखिए जो बार है वो कितने हैं 8 बार यूज कर रखा है, क्लियर। तो इसीलिए यूज कर रखा है 16 mm का। देखिए आपने कई बार देखा होगा कि जो घरों में 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम यूज किया जाता है और उसमें ओनली 4 बार यूज करते हैं, वो भी 12 mm के। तो वो तरीका गलत है दोस्तों, देखिए। मिनिमम यदि आप 2 फ्लोर या 3 फ्लोर बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको 12 इंच बाई 9 इंच का कॉलम रखना है, या फिर आप उसको बढ़ा सकते हो 14 इंच बाई 9 इंच का, क्लियर। और उसमें आपको बार ज़्यादा यूज करना है, 8 बार यूज करना है, ठीक है। वो डिपेंड करता है फ्लोर के वाइज, वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो काम सही तरीके से यूज कर रखा है, जो रेनफोर्समेंट का काम है वो तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि यहाँ पे जो तरीके से काम कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो टाई यूज कर रखा है वो डबल यूज कर रखा है, सिंगल टाई देखिए अल्टरनेटली, देखिए डबल है, कंटिन्यू डबल नहीं है लेकिन अल्टरनेट डबल यूज कर रखा है। देखिए सिंगल है उसके बाद फिर डबल है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हमको जो बार है कॉलम में यूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि टाई भी यूज करते हैं। यदि यहाँ पे देखिए 8 बार मीन्स यहाँ पे 4 और 4 कितना हो गया 8 बार है, तो 8 बार में भी आप क्या है डबल टाई यूज करोगे, क्लियर है दोस्तों। कॉलम का रेनफोर्समेंट लगाते हो जब सरिया, जैसे देखिए आपने फुटिंग, देखिए फुटिंग से सबसे पहले क्या करते हैं कि जब खुदाई हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ईंट है, ठीक है, ब्रिक है, उसको कूट कर मतलब तोड़ कर उसको इस टाइप से लेइंग कर दिया जाता है, या फिर आप पीसीसी कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पीसीसी करना चाहते हो या फिर इस टाइप से ब्रिक के टुकड़े यूज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो फुटिंग है उसका रेनफोर्समेंट तैयार करके लगाना है, और उसमें क्या है एल प्रोवाइड करना है बोथ साइड में, क्लियर। यहाँ पे देखिए 9 इंच का एल प्रोवाइड कर रखा है, ये देखिए चारों साइड में आपको नजर आ रहा होगा, जो बॉटम मेन बार और जो क्रॉस बार है उसमें। उसके बाद क्या करते हैं तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं कि आप बोथ साइड में क्या करना है कि आपको भुर्जी बनानी है, समझ रहे हो। भुर्जी बना के आप क्या करना है कि एक लाइन में मतलब एक सूत लगाना है आपको, और उस सूत से आपको क्या करना है कि जो कॉलम हम लगाते हैं जो फिट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे क्या किया है कि थोड़ा सा कंक्रीट या सीमेंट और मोर्टार यूज करने के बाद यहाँ पे देखिए मार्किंग कर रखा है, ये देखिए सूत से। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि मार्किंग कर सकते हो। मार्किंग करने से क्या होगा कि जो आपका कॉलम का जो जहाँ पे आपको रखना है, जिस पोजीशन पे आपको कॉलम होना चाहिए उसी पोजीशन पे आपका कॉलम रहेगा। इससे क्या है कि आपका मिस्टेक नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि सूत में क्या होता है कि जैसे डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम जब सूत लगाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा क्या है लूज रह जाता है सूत, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, जैसे मिस्टेक हो जाता है। लेकिन जब आप प्रॉपर सूत लगाओगे तो जब भी सूत लगाओ तो उसमें क्या टाइट करके लगाओ, ठीक है। आपको लूज सूत नहीं लगाना, उसके बाद ही आपको कॉलम को लगाना है,
ठीक है, और उसको रस्सी के साथ बांध देना है, जैसे यहाँ पे बंधे हुए हैं देखिए। इस टाइप से आपको कॉलम खड़ा करना है और उसके बाद ही आपको क्या करना है, कंक्रीट करना है। जब कंक्रीट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कॉलम है वो प्रॉपर जगह पर रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा यदि आप प्रॉपर उसको बांधोगे नहीं, फास्टनिंग नहीं करोगे, तो कॉलम अपना जो पोजीशन है उससे डिस्टरबेंस हो जाता है। तो इसलिए आप प्रॉपर उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि जो राफ्ट है उसके साथ में ही फुटिंग यहाँ पे तैयार किया जा, कंक्रीट यहाँ पे यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपको नजर आ रहा होगा बीच में, ये देखिए ये फुटिंग है और उसके साथ में बीच में देखिए जो ब्रिक है उसको तोड़ तोड़ कर इस टाइप से ये देखिए यहाँ पे किया गया है।